चलिए आज हो सकता है मेरी कुछ तबीयत ख़राब होने जाने के कारण हो सकता है मैं आपको कुछ दिन बोर्ड पे ना पढ़ाऊँ, इसलिए आज मैं थोड़ा डिजिटली क्लास आपको लिए लिख के लेके आया हूँ। आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, मैं आशा करता हूँ कि आज लेक्चर आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में ही। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। टू टाइप के सेल होते हैं। पूरे के पूरे हमारे जो प्लांट जगत क्या नाम है, पूरे के पूरे पृथ्वी पे टू टाइप के सेल होते हैं। अगर हम लोग नेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जीआरएफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें फोर टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोग को बेसिकली ऑल इंडिया एग्जाम के बारे में पढ़ना है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सब में सेल टू ही टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। अब देखिए सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? क्वेश्चन ये आपसे बनेगा कि सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द कंटिन्यूड द लर्न सेल इन 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मरी हुई कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक मरी हुई कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में, यानी 1665 एडी में। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने भी एक सेल को देखा था न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस आप समझते हैं, जो शुक्राणु होता है मानव शरीर के अंदर, जो शुक्राणु होता है उसमें उसमें खोज की थी कि क्या नाम है, क्या नाम है, उसमें भी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की होती है। स्पर्म बोलते हैं उसको, उसकी होती है। अब देखिए क्या होता है कि सेल्डन एंड स्वॉन ने बेसिकली किसका कथन माना जाता है हमेशा? तो सेल्डन और सॉन ने एक कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की थी। और वो भी किसमें की थी? वो भी प्लांट्स में ही की थी। तो आपको मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े। आपको नोट्स बनाना हो तो आप इसको पीडीएफ को देख के भी नोट्स बना सकते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट थी कोशिका। हम लोग का पूरा शरीर लाखों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। चाहे प्लांट्स हो, वो भी क्या होते हैं? कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं ना, जो वायरस होते हैं वो उनके अंदर कोशिका नहीं होती है। क्या होती है? वो वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए होता है। ठीक। तो अब आइए जानते हैं कि एनिमल सेल यानी कि जो हम लोग हैं, मान लीजिए, तो हम लोग भी क्या कहलाएंगे? हम लोग जीव जंतु में ही गिने जाएंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि एनिमल सेल के बारे में। देखिए एनिमल सेल का एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो कोशिका का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह होता है। देखिए बीचों बीच में क्या होता है? बीचों बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है? बीचों बीच में केंद्रक होता है। ये साइड साइड में आप जो देख रहे हैं, मैं पेन ले लेता हूँ। ये जो साइड साइड में आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? क्या होता है? ये होता है राइबोसोम होता है। और फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये लाइन बगल में गई है छोटी सी, ये क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है? लाइसोजाइम है। वही जो लाइसोजाइम जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो हम लोग को मान लीजिए किसी शरीर में हम लोग का कोई चोट लग जाता है, छोटी मोटी कोई खराश आ जाती है या चोट लग जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? हम लोग के शरीर में वहाँ पे धाक डब्बा टाइप का लग जाता है। जैसे मान लीजिए घूमते हुए सड़क पे जा रहे हैं, कोई आया बाइक वाला ठोक के चला गया। अब वहां से खून नहीं निकला, लेकिन वहां पे जम गया एकदम, और सुबह उठ के देख रहे हैं वहां पे काला काला हो गया। तो क्या होता है? कोशिका वहां मर जाती है। तो कोशिका मर जाती है, तो मरी हुई कोशिका को खत्म करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। क्या करता है? लाइसोसोम करता है। प्लाज्मा और मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये देखिए, मालूम है एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी सेल होते हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल के ऊपर एक पतली सी परत पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए इधर मैं इसको खिसकाता हूँ थोड़ा स्मूथली। इसमें देखिए तो रेक्टेमेंस होता है और न्यूक्लियस पावर होता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक कोशिका का डिजाइन है। ठीक। आप इसको इंग्लिश में ही बनाइएगा ताकि इंग्लिश में आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये सेल ऑर्गेनिज्म है। ये किसके सेल के बारे में मैंने आपको बताया था? ये एनिमल सेल के बारे में बताया था। हालांकि हम लोग का भी स्ट्रक्चर बेसिकली इसी तरह टाइप का होगा। अब देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा जो सेल है, ये क्या है? प्लांट सेल है। ये कैसा है दोस्तों? ये है प्लांट सेल। मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ? ये प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा रोक देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक सेल बताया कि सेल के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। उसके बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है? एट्री होता है। फिर प्लाज्मा होता है। फिर क्या होता है? उसमें लाइसोसोम होता है। यही सब मिला के क्या बना होता है? हम लोग का सेल बना होता है। हम लोग के जो क्या नाम है, प्री क्यूरियोटिक सेल और क्यूरियोटिक सेल बोलते हैं। तो ये प्लांट सेल है।
प्लांट्स में भी क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या है दिखा रहा है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक घर में अगर हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, ठीक, घर पे हम लोग गैस पे पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, जब तक उसको हीट नहीं देते हैं तब तक वो बर्न तो होता नहीं है, उसमें एनर्जी तो आती नहीं है, वो जलवाष्प बन के उड़ता तो नहीं है। उसी तरह माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता क्या है कि बाहर से वायुमंडल से हम लोग को CO2 मिलता है, वायुमंडल से हम लोग को क्या मिलता है, सॉरी, वायुमंडल से हमें O2 मिलता है। O2 हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और जितना भी कार्बन रहता है ना उसको जलाता है, कार्बन जो रहता है उसको जलाता है, उसको बर्न करता है और एनर्जी का संचार करता है। इसलिए नहीं बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ क्या नाम है, आवर बॉडी कहा जाता है, कि माइक्रोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो ये 2 टाइप के सेल होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो, मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और बेसिकली ये PDF मैंने आप ही लोग के लिए बनाया है, काट पीट के, ताकि आपके लिए काम आए ये। और जहाँ तक मेरी क्या नाम है, ये बहुत बड़ा PDF था तो मैंने काट काट के छोटा छोटा पेज बना लिया। ये विजन IAS का PDF था, लेकिन सभी के लिए। आप IAS का नाम सुन के डरिएगा मत, ये IAS फाईएएस कुछ नहीं होता है, सब पढ़ाई वही होती है। तो आप चलिए, अ, आप आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से इसको देखिए, बार बार देखिए, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।